हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है, ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले जान लीजिए प्यारे साथियों, आपका विषय कोड वगैरह क्या रहेगा। तो यह पेपर जो है ना, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों छात्रों के लिए है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का मान लीजिए साइंस है ना प्यारे बच्चों, तो 106 विषय कोड रहेगा। आप लोगों का अगर कॉमर्स आपका है तो 206 रहेगा, यदि आप लोगों का आर्ट्स है तो 306 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, आपको एग्जाम में टाइम वगैरह कितना मिलता है। तो प्यारे बच्चों टोटल 1.5 घंटा का मिलता है, टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। वीडियो को ना आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इसमें से ना आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, 25 ही प्रश्न बनाना है, लेकिन मैं ना 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर आपको बताऊंगा एंड कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ना फटाफट से आप लोग नोट कर लेना। पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है, सुरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर जो होगा ना सी होगा, यानी सुर प्लस इंद्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बोला गया है, 2 नंबर पूछा गया है, ग्राम बास। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्राम बास शब्द में जो है ना कौन सा समास है बताइए। तो बिल्कुल देखिए, 2 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्यारे बच्चों यह जो आपका ना प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये आपका होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव है ना, यहाँ पर द्वंद्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ होगा बी, लेकिन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दिखे या ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट आंसर जो बता रहा हूँ नोट कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य है प्यारे बच्चों, तो नोट कर लो। ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 का, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कृपया आपसे जो है ना, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें। तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा 3 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 नंबर बोला गया, अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर नोट कर लेंगे आप लोग। क्या होगा अंधा होने का मुहावरे का सही अर्थ, तो इसका सी होगा, यानी कि विवेक जो है ना भ्रष्ट होना, विवेक भ्रष्ट यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 4 का सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर बोला गया, जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए क्या शब्द बनता है प्यारे बच्चों। बिल्कुल, तो देखिए 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहां लोगों का मिलन होता है उसे सम्मेलन हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा 5 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर बोला गया, अनुचर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल देखिए 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दास होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 6 का क्या होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर बोला गया 7 नंबर प्रश्न है, सहयोगी शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल नोट कर लीजिए, सहयोगी शब्द का जो विलोम होगा ना, 7 का राइट क्या होगा, तो नोट कर लीजिए। ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, सी होगा। ठीक है, प्रतियोगी होगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया, पुटरी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, पुटरी का जो पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों, ये आपको नोट कर लेना। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह होगा दुहिता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया प्यारे बच्चों, रात हुई और तारे निकल आए, यह किस वाक्य का उदाहरण है प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से बताना। 9 नंबर का, तो बिल्कुल 9 का राइट क्या होगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से। 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि यह जो है आपका एक मिस यहाँ पर था प्यारे बच्चों, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सी नोट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ नोट करना है, सही आंसर बता रहा हूँ, प्रॉपर देख लो। ठीक है, चलो आगे देखो। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार शब्द का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, बताओ तो जल्दी से, व्यवहार शब्द का विलोम क्या होगा। बिल्कुल देखो, बिल्कुल 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी होगा, व्यवहारिक। ठीक है, तो 10 का क्या राइट आंसर होगा, डी बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। 11 नंबर बोला गया, शिक्षक शब्द में कौन पड़ता है प्यारे बच्चों, बताना तो जल्दी से। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर ना 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ये आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा अंक। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 11 बोला गया, शिक्षक शब्द में कौन जो ना प्रत्यय होगा। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए 11 का ऑप्शन नंबर होगा क्या प्यारे बच्चों, 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन सी, अंक अभी मैंने बताया ना था, सेमी तो क्वेश्चन आ गया क्या यार। चलो आगे बढ़ते 12 देखो, 12 क्या पूछा गया, दुर्व्यवस्था शब्द में कौन उपसर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चों, बताना तो जल्दी से क्या होगा 12 का। चलो क्या करेक्ट होगा जल्दी से बताओ तो, 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा ना, दुर, तो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन क्या है, ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट से आगे देखिए। क्वेश्चन 14 बोला गया, राम धीरे धीरे टहलता है, किसका किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों, बताना तो जल्दी से 14 का। बिल्कुल देखो 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, या ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन छूट गया प्यारे बच्चों, बनाना तो 25 ही प्रश्न है ना, 2 क्वेश्चन इसमें मैं छोड़ूंगा। ठीक है, तो इस कारण से आप उसको ना इग्नोर करना, जो क्वेश्चन का प्रॉपर बता रहा हूँ आंसर सेम उसी पर कोड लिखना। वैसे मैं ना आपको आगे बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो आप आराम से डाउनलोड कर लोगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का
आंसर की। चलो यहाँ पर 15 देखो, बताओ टॉ का उच्चारण स्थान क्या होगा, टॉ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल देखिए 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। तो क्या, बिल्कुल कंठ, टॉ बोलोगे ना कंठ में जोर पड़ेगा क्या, टॉ टॉ टॉ, बिल्कुल बिल्कुल कंठ में जोर पड़ता है ना प्यारे बच्चों। तो 15 का क्या होगा, 15 है ना, तो 15 का ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, लता मंगेशकर के पिता के नाम क्या था, लता मंगेशकर जो है उनके पिताजी का नाम क्या था, बताइए। तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, दीनानाथ मंगेशकर। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला गया 17 नंबर, सत्यजीत राय का जन्म किस राज्य में हुआ था प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। तो सत्यजीत राय का जन्म किस राज्य में हुआ था, बिल्कुल 17 का जो है ना राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 18 नंबर बोला गया, वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। तो वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है, तो देखिए 18 का राइट होगा प्यारे बच्चों क्या, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो हानोई होगा, हानोई होगा ना, हानोई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा 18 का, बी बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, साजोई बाई की के जो है ना दीक्षा गुरु कौन थे। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल देखो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ये हो जाएगा चरण दास। ठीक है, चरण दास, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर बोला गया 20 नंबर, जो है ना अंग्रेज राज, ठीक है, अंग्रेज राज का जो है ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ 20 का। ठीक है, 20 का क्या नोट करोगे, तो बिल्कुल ए नोट कर लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा है बट नोट कर लेना, यहाँ पर भरत हरिश्चंद्र कुछ इस प्रकार से होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए नोट कर लेना 20 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर देखो, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है ना द्विवेदी युग के कवि है, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल देखो 21 का ऑप्शन नंबर होगा प्यारे बच्चों क्या, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर 21 का जो है ना क्या होगा, जल्दी से बताओ तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यह होगा भाग जो है ना यहाँ पर क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, नोट कर लेना, डायरेक्ट बी आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ देते हैं। यहाँ पर 22 देखो पूछा गया, सजोई बाई की रचना क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो 22 का नाम ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन 22 का सी होगा प्यारे बच्चों, यह होगा नरसी जी का मायरा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलो प्यारे बच्चों, अब आगे आंसर बताने से पहले ना मैं सबसे पहले इसको कैसे डाउनलोड करना है ये सिखा देता हूँ, ताकि आप आराम से जो ना इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको डाउनलोड करने के लिए पेपर ना सबसे पहले गूगल को ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च बार का एक आइकन दिखेगा, इस पर क्या करना है, सर्च करना है। जिस चैनल पे वीडियो देखना है प्यारे बच्चों, मात्र चैनल का ही नाम आपको सर्च करना है। चैनल का नाम क्या है, तो मिथुन स्टडी सेंटर। ठीक है, चलो इस प्रकार से सर्च करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर, मात्र इतना ही आपको सर्च करना है। इसके साथ स्क्रॉल डाउन करोगे ना प्यारे बच्चों, स्क्रॉल डाउन का मतलब थोड़ा सा ऊपर करोगे तो फर्स्ट में आपको वेबसाइट जो है ना देखने को मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली मिल जाएगा। यहाँ पर देखो मैं आपको ना जूम करके भी दिखा दूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, कई बच्चे होते हैं ना जिनको समझ ही नहीं आता कैसे डाउनलोड करना है, तो बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश का भी पेपर यहीं पर आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, वो भी मैं आपको इसी पर डाउनलोड करके सिखा दूंगा। ठीक है, कहाँ पर है पर पूरा का पूरा डाला गया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये ओपन जैसे ही होता है प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब जो ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले जाना है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग नीचे आएंगे, क्लास 11 का देखिए यहाँ पर ना सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और फर्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023। तो इस पर क्या करना है, क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों और नीचे आपको चले आना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी का लिंक डाला गया प्यारे बच्चों, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मार्च में ना आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है क्लास 11 से। ठीक है, उसमें अगर चाहते हो कि हेल्प लेना मेरे से, अगर उसमें पास नहीं होगा वैसे जान लीजिए, पास नहीं होगा तो आपको 12th में तो जाने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ना ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना ताकि मैं आपको हर अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, और मान लो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक फुल हो जाए तो उस कंडीशन में 696 पर हाई सर क्लास 11 लिख करके आप लोग क्या करेंगे, भेज देंगे, और कॉल नहीं करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो आपको देखो हिंदी इंग्लिश का पेपर डाउनलोड करना है, तो साइंस या फिर आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सेशन में आकर के डाउनलोड कर सकते हो। इधर आर्ट्स का सेशन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो नीचे ना कॉमर्स का है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ कॉमर्स का है, तो किसी भी सेशन में आकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम ना क्या करेंगे, साइंस के सेशन में चल करके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर ना प्यारे बच्चों पेपर का नेम इधर दिया गया है, इधर डाउनलोड का लिंक है। ठीक है, चलो जैसे हमें डाउनलोड क्या करना है, हिंदी का करना है। ठीक है, देखो यहाँ हिंदी है, इसके सामने डाउनलोड है, इस पर क्या करेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे। क्लिक इस प्रकार से करेंगे जैसे ही। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इस प्रकार से करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, इसको
स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। ठीक है, चलिए फटाक से नीचे आएगा ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर आपको हिंदी का जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर जो आंसर मैं आपको अभी वीडियो में बता रहा हूँ, सारा का सारा प्रॉपर यही आंसर है। 30 आंसर यहाँ पर 30 तक आंसर दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का आंसर की जब आएगा ना, तो इस पर मैं आपको अपलोड करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, इसी में डालूंगा, तो यहाँ से आकर डाउनलोड कर लेना। अब चलिए, मैंने बोला था इंग्लिश का भी बताऊंगा, तो देखो इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इंग्लिश का यहाँ पर पेपर है प्यारे बच्चों। इस पर क्लिक करके इंग्लिश का भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। चलो क्लिक जैसे ही करोगे ना, इस प्रकार से क्या आ गया, चलो इस प्रकार से हुआ ना। अब चलो इस प्रकार से नीचे आने पर बच्चों, यहाँ पर देखो इंग्लिश का सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी सारा डाला गया है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर इंग्लिश का ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, सारा का सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो इसके नीचे आओगे ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ना इंग्लिश का सब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर देखो डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर सारा का सारा यहाँ पर डाला गया है, तो ये सब आकर के ना आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दिया हूँ, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का बता दिया, तो आराम से कर लेना। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पर ना देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न का उत्तर। आधुनिक काल में प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में कौन जो है ना सम्मिलित है प्यारे बच्चों। ठीक है, सम्मानित है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो नोट कर लो, यहाँ पर राइट होगा 24 का ऑप्शन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, नोट कर लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ये आंखों देखा गडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, मैंने क्या बता दिया, आंखों देखा गडर नहीं होगा ना प्यारे बच्चों, सी होगा तो तिली लोचन ना होगा, तो ऑप्शन क्या होगा 24 का सी, बिल्कुल राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेना क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है, साकेत का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए। तो बिल्कुल देखिए 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अयोध्या। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 26 नंबर बोला जा रहा है, महान फ्रांसीसी फिल्मकार जो है ना जा रेनुआ ने किसको जो है ना फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। बिल्कुल, तो देखिए 26 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा प्यारे बच्चों बी होगा ना। चलो बी होगा, क्या होगा, सत्यजीत रॉय होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, मेरा घर मत जो ना मेरा अपना मत है। ठीक है, मत है कि लता ने जो है ना करुण और रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। यह उक्ति किस पंक्ति से ली गई प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसके लेखक कौन है ये बताना है। चलो बिल्कुल 27 का ऑप्शन बी होगा, कुमार गंधर्व होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा 27 का बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर पूछा गया, शिंदे सरकार। ठीक है ना, शिंदे सरकार ने किस नाम का एक बड़ा ही जो ना रमणीय बाग लगवाया था। तो बिल्कुल देखिए 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो बिल्कुल 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यह हो जाएगा प्यारे बच्चों बागान होगा। ठीक है, चलो क्या होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखना प्यारे बच्चों। अगली जो क्वेश्चन बोला गया, कविता की परख शीर्षक निबंध कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 29 का जो है ना यहाँ पर आंसर नहीं मिल पाया था प्यारे बच्चों, लेकिन ये ऑलमोस्ट लिया गया है भाग 2 से, तो आप लोग 2 को नोट कर लेना, बी को। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो 30 नंबर बोला गया, निर्गुण नीलाकार वाद्य जो है ना इसके उपासक कौन है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल उपासक यानी लेखक कौन है। ठीक है, चलो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, कबीर होगा। ठीक है, कबीर ने लिखा है तुलसीदास को। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको 30 प्रश्नों का उत्तर बता दिया। सब्जेक्टिव भी मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर डाला जाएगा। वैसे सब्जेक्टिव का जो है ना वीडियो भी आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जो है ना बाय बाय। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय।